नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। अमेठी में बुरी हार के बाद स्मृति ईरानी का पहला बयान सामने आया है और स्मृति ईरानी ने अपने बयान में उन लोगों का भी जिक्र किया है जो स्मृति ईरानी की हार का जश्न मना रहे हैं। स्मृति ईरानी ने हार के बाद क्या कहा, ये आगे आपको दिखाएंगे। पहले बताते हैं कि शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी स्मृति ईरानी की हार को लेकर क्या कहती हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जहां तक महिलाओं के लिए इंसाफ की बात है तो सेलेक्टिव चुप्पी और गुस्सा देखने को मिला। स्मृति ईरानी की हार दिखाती है कि एक मंत्री जिनकी जिम्मेदारी थी महिलाओं के वेलफेयर के लिए काम करना, वो पूरी तरह फेल साबित हुई और अमेठी की जनता ने यह जवाब दिया है। ये प्रियंका चतुर्वेदी कहती है कि काम के मामले में स्मृति ईरानी ने जिस तरह सेलेक्टिव अप्रोच अपनाई, महिलाओं को इंसाफ देखने के लिए पार्टी देखकर चुप्पी और गुस्सा दिखाया, उसका बदला अमेठी की जनता ने दिया है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अभिनव पांडे क्या कहते हैं। अभिनव पांडे कहते हैं, अमेठी में 13 रुपए किलो चीनी, सिलेंडर और सांड का मुद्दा भारी पड़ गया। कांग्रेस ने अपने सिपाही से मोदी सरकार के वजीर को हराकर वापस ले लिया। कैमरे पर जो दिख रहा था वही सत्य निकला। स्मृति ईरानी 1,65,000 से ज्यादा के अंतर से चुनाव हार चुकी हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि स्मृति ईरानी का घमंड अमेठी में चकनाचूर हुआ है। कई लोग ये भी मानते हैं कि स्मृति ईरानी ने अमेठी में विकास कार्य ठीक ठाक कराए थे, लेकिन उनका घमंड उन्हें ले डूबा। और अब हार के बाद स्मृति ईरानी क्या कहती हैं, जरा सुनिए। स्मृति ईरानी ने यह ट्वीट किया है लंबा चौड़ा और इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको दिखाता हूं। हार के बाद स्मृति ईरानी ने क्या संदेश दिया है और आलोचना करने वालों को क्या कहा है। ऐसा ही जीवन है मेरे जीवन का एक दशक, एक गांव से दूसरे गांव तक जाना, लोगों का जीवन बेहतर बनाना, आशा और आकांक्षाओं का पोषण करना, बुनियादी ढांचे पर काम करना, सड़कें, नाली, खड़ंजा, बाईपास, मेडिकल कॉलेज और बहुत कुछ। हार और जीत में जो लोग मेरे साथ खड़े रहे, मैं उनकी सदैव आभारी हूं। आज जश्न मनाने वालों को बधाई। और जो लोग पूछ रहे हैं कि जोश कैसा है, तो मैं कहती हूं ये अभी भी ज्यादा है सर। यानी आलोचना करने वालों पर कटाक्ष करती हैं कि जो लोग मेरे बारे में कह रहे हैं कि अब जोश कैसा है, तो अब भी हाई है। हालांकि ऐसा कहना पड़ता है, सोशल मीडिया पर लिखने में क्या जाता है। अगर चुनाव जीत गई होती तो अब तक मीडिया के कैमरे पर बाइट दे चुकी होती, बाकायदा राहुल गांधी का मजाक उड़ा चुकी होती। हालांकि एनडीए का आंकड़ा भी अब मजाक उड़ाने लायक नहीं है और स्मृति ईरानी खुद भी चुनाव हार गई हैं, तो अब हार पर मंथन कर सकती हैं। ये जो सारे काम गिनाए हैं उनमें कई काम गिनाना भूल गई स्मृति ईरानी। राहुल गांधी को ट्रोल करना, हर बात में राहुल गांधी को घसीट देना, सोनिया गांधी पर सवाल उठाना और महिलाओं पर अपराध को लेकर, महिलाओं के खिलाफ जो मामले आते हैं उसको लेकर सेलेक्टिव चुप्पी धारण करना, कभी संसद में सीरियल की तरह नौटंकी करना, चिल्लाने की नौटंकी करना, और जहां बीजेपी शासित राज्य हैं वहां अगर महिलाओं के खिलाफ जेन्युइन कुछ होता है तो उस पर चुप्पी साध लेना, यह काम गिनाना भूल गई स्मृति ईरानी। और स्मृति ईरानी को काम से ज्यादा घमंड ने नुकसान किया है। जिस तरह स्मृति ईरानी ने हर बात में राहुल गांधी को घसीटा, शायद अमेठी की जनता को वो पसंद नहीं आया। अगर स्मृति ईरानी 2019 की जीत के बावजूद अपने पैर जमीन पर रखती, आसमान में नहीं रहती, तो शायद इस तरह दोबारा जमीन पर नहीं आना पड़ता। आप हार के बाद स्मृति ईरानी के ऐसे बयान को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।